हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है होमियो मेडिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लामेशन। तो अगर मैं बात करूं इन्फ्लामेशन डिफिनीशन की, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। ये क्या है कि रिस्पॉन्स है वैस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे। अभी हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं और एक बार अभी हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि जो इन्फ्लामेशन ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब इन्फ्लामेशन होता कैसे है? इन्फ्लामेशन आपको माइक्रोब के द्वारा भी हो सकता है और डायरेक्ट इंजुरी के द्वारा भी हो सकता है, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट हो कोई, उसके द्वारा भी इंजुरी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए माइक्रोब के द्वारा इंजुरी हुई या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट या किसी भी के द्वारा इंजुरी हुई, तो उस टाइम हमारे जो बॉडी है या फिर जो सेल्स है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वही पूरे जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी इन्फ्लामेशन। अगर हम मान लेते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझें कि इन्फ्लामेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारी जो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं, मान लेते हैं हम ये हमारी क्या है, इंडोथीलियल सेल्स है। तो इंडोथीलियल सेल्स में क्या होती हैं कि ऐसे ऐसे हमारे मान लीजिए कि इंडोथीलियल सेल्स होती हैं, इनमें स्पेस गैपिंग नहीं होती है। तो अब हम मानते हैं कि इसमें मान लीजिए कोई माइक्रोब्स हमारा आके इंटर कर गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रोब्स है। अब जैसे मान लीजिए कि माइक्रोब्स हमारे इंटर कर गए, तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, अब वो सेल्स कौन सी हैं, वो मान लीजिए या फिर डेंड्रिक सेल हो सकती हैं। ठीक है, डेंड्रिक सेल हो सकती हैं, या फिर यहाँ पे क्या है, मास्ट सेल हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, मैक्रोफैगस सेल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सेल जो है वो इंडोथीलियल सेल्स में क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमारा कोई माइक्रोब्स इसमें इंटर करेगा, तो ये सेल क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ ये जो है बाहर का ऑब्जेक्ट है, कोई जो हमारे पार्ट में या एंट्री कर गया है। अब ये क्या करेंगी, इसको किल करने की कोशिश करेंगी। अब जैसे इसको किल करने की कोशिश करेंगी, जो यहाँ पे माइक्रोब्स उसको किल करने की कोशिश करेंगी, साथ में ये क्या करेंगी, हमारे जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अब ये हमारी होगी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में हमारा क्या फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में हो गए हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो उसमें क्या है, हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म की जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स में कौन है, न्यूट्रोफिल्स हो गई, ठीक है, बेसोफिल्स हो गई, मोनोसाइट हो गई। तो जैसे ये क्या करेंगी, ये दो वर्क करती हैं यहाँ पे। जैसे इंडोथीलियल सेल्स में जो हमारे डेंड्रिक सेल है, माइक्रोफैगस सेल है, मास्ट सेल है, इनका दो काम होता है। एक ये क्या है, फैगोसाइटोसिस का वर्क भी करती हैं, यानी कि जो यहाँ पे माइक्रोब्स इंटर किए हैं एंडोथेलियल सेल्स में, उसको क्या करेंगी, उसको किल करने की भी कोशिश करेंगी, और साथ में मेडिएटर का भी काम करती हैं। मेडिएटर का कैसे, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या करेंगी, ये मैसेज सेंड करेंगी, और यहाँ से जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल, मोनोसाइट हो गए, वो लीक आउट करेंगे। ठीक है, ये लीक आउट करेंगे और कहाँ आएंगे, ये डायरेक्ट आएंगे हमारे माइक्रोब्स के पार्ट पे, जहाँ पे माइक्रोब्स इंटर किए हैं। अब उसको क्या करें, माइक्रोब्स को किल कर देंगे। अब जैसे ही माइक्रोब्स को किल कर देंगे, ये हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अभी इसको हम आगे चल के डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं कि जो हमारा डिफिनीशन है उसको क्या आगे चल। अब यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन बात करें कि इन्फ्लेमेशन की डिफिनीशन क्या है, तो इन्फ्लेमेशन डिफाइन एज ए लोकल रिस्पॉन्स ऑफ ए लिविंग मेमेलियर टिश्यू टू इंजरी बाय फ्रॉम द एनी एजेंट। यानी कि ये क्या है, लोकल रिस्पॉन्स है लिविंग मेमेलियन टिश्यू का, और इसमें जो इंजरी होती है वो किसी एजेंट के द्वारा होती है। ठीक है, अब एजेंट क्या हो सकते हैं, एजेंट हमारे हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, टॉक्सिन, फंजाई हुई, ये सब क्या है, ये इन्फ्लेमेशन के एजेंट है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट। यानी कि जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म में कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सब क्या करेंगे कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं इनको क्या करेंगे कि जैसे, या फिर उसके साथ में हमारे माइक्रोफैगस, डेंड्रिक सेल है, ये सब क्या करेंगे कि जो हमारे माइक्रोब्स इंटर किए उसको क्या लिमिट में रखेंगे। ठीक है, लिमिट में रखेंगे और इसको क्या फैलने नहीं देंगे, फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ द नेक्रोज सेल एंड टिश्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा क्या हुआ कि जैसे आप देखेंगे कि आफ्टर द इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस पस फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, नेक्रोज्ड सेल। तो ये हमारी जो ये सेल्स हैं वो साथ में क्या करती हैं, नेक्रोज सेल हैं उसको क्या रिमूव आउट भी करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चलती है तो रिपेयर का भी प्रोसेस चलता है, और उसमें जो नेक्रोज सेल हैं उसको रिमूव आउट भी करते हैं टिश्यू से। अब अगर हम इंजूरियस एजेंट की बात करें, तो इंजूरियस एजेंट हमारे इन्फेक्टिव एजेंट हो, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, फंजाई, ये सब हो गए हमारे इंजूरियस एजेंट। अब अगर हम बात करें कि इन्फ्लेमेशन में जो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इन्फ्लेमेशन का साइन क्या है, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि हाँ इन्फ्लेमेशन का यही साइन है या इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटेड टाइप कार्डिनल साइन,
कार्डिनल साइन की मैं अगर बात करूँ तो कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इसमें से क्या है कि जो फर्स्ट 4 साइन है, ठीक है, रूबर, ट्यूमर, कैलो, डोलोर, इन साइंस को किसने दिया था? सेल्सस दिए थे, फर्स्ट सेंचुरी में इन्होंने दिया था इन 4 साइन को। और 5th साइन क्या है हमारा? लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसको किसने दिया था? गैलेन ने दिया था। अगर मैं बात करूं कि साइन के बारे में, तो पहला साइन हमारा रूबर है, रेडनेस जिसका मतलब होता है, यानी कि अगर कि हमारा कोई माइक्रोब्स या बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा रेडनेस आ जाता है, फिर ट्यूमर हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कैलोर हो जाती है, हीट, डोलोर, पेन। अब आगे चल के हम अभी इसको डिटेल में समझेंगे कि जो रेडनेस आती है बॉडी के किसी पार्ट में वो क्यों आती है या कैसे होती है, या स्वेलिंग जैसे हो गई तो वो क्यों हो जाती है, किस वजह से स्वेलिंग होती है, और अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेमेशन में जो हीट होता है वो क्यों होता है, और पेन होता है वो क्यों होता है, इसको हम अभी आगे चल के डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को लेके कि इन्फ्लेमेशन के टाइप्स क्या हैं, तो ड्यूरेशन और कैपेसिटी, डिफेंस मैकेनिज्म की जो कैपेसिटी है उसके आधार, जैसे यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म की कैपेसिटी हो गई, ड्यूरेशन, इसके आधार पर हम क्या करते हैं? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये हो गया कि इसके किसी पर्सन की जो डिफेंस मैकेनिज्म है या फिर डिफेंस कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जिसमें क्या होता है, इसमें जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इसमें जो पीरियड होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का वो लेस देन द 2 वीक होता है, यानी कि 2 हफ्ते के में जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पेशेंट जो पूरा कंप्लीट क्योर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि भाई इसमें क्या साइन होगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, उसकी अगर मैं एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइड, यानी कि जिस जगह पे हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, ठीक है, जैसे मान लें बॉडी का कोई पार्ट वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो उस पार्ट में क्या हो गया? फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइड। फिर अगर हम उस दूसरा पॉइंट क्या? इंट्रावैक्सुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड, यानी कि जो हमारा मान लीजिए अफेक्टेड साइड हुआ, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो फ्लूइड इकट्ठा के साथ में वहाँ पे प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन भी हो जाएगा, वहाँ पे प्लेटलेट्स भी इकट्ठा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज ए इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब इसका मतलब मैं क्या बता दूं कि जो हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसमें हमारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं वो मेन होते हैं न्यूट्रोफिल सेल, यानी कि जैसे मान लीजिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, उसमें जो हमारी पूरी प्रोसेस हीलिंग की करेगा वो कौन करेगा? वो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, वही करेंगे हमारे हीलिंग। की बात करूँ कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो इसमें हमने एक्यूट में बात किया था कि इसका जो टाइम होता है या पीरियड होता है वो लेस देन द 2 वीक होता है, बट जब मैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करूं तो उसमें क्या होता है? 2 वीक से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता ही क्यों है? जो हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो हमारे कॉजेटिव एजेंट होते हैं, ठीक है, वो लगातार परसिस्ट रूप में बने रहें, ठीक है, तो वो कॉज क्या कर सकते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ